आज की ताजा खबरों के अपडेट में बात करेंगे देश भर की तमाम बड़ी और काम की खबरों के साथ ही भारत सरकार की ओर से लिए गए कुछ महत्वपूर्ण फैसलों, जारी किए गए कुछ नए नियमों की। इसके अलावा कोरोना वैक्सीन लगवाने वाले लोगों के लिए एक जरूरी और महत्वपूर्ण खबर है, बताएंगे आपको आगे इस अपडेट में। साथ ही दिवाली पर सस्ते ईंधन का मिला है लोगों को तोहफा। केंद्र के बाद इन 16 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में कम हुए हैं पेट्रोल डीजल के दाम। आखिर कौन कौन से राज्यों की सरकारों ने पेट्रोल डीजल पर वेट किया है कम, बताएंगे आपको आगे इस अपडेट में। इसके अलावा एक गोली करेगी कोरोना का काम तमाम। मोलनुपिराविर दवा को मिली है मंजूरी, आखिर क्या है ये पूरी खबर बताएंगे आपको आगे इस अपडेट में। साथ ही यहाँ पर बैंक खाता को लेकर एक जरूरी महत्वपूर्ण खबर निकल कर सामने, बताएंगे आपको आगे इस अपडेट में। साथ ही दिवाली पर भारत ने चीन को सिखाया है करारा सबक, कर दिया है 50,000 करोड़ रुपए का नुकसान। आखिर क्या ये पूरी खबर बताएंगे आपको आगे इस अपडेट में। साथ ही देश के इस राज्य में बिल्डर्स ने घर या फिर फ्लैट देने में अगर की देरी तो खरीदार को हर महीने देना होगा किराया। आखिर क्या है पूरी खबर बताएंगे आपको आगे इस अपडेट में। साथ ही कोरोना कर्फ्यू और लॉकडाउन से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण बड़ी खबरें हैं, बताएंगे आपको एक एक करके इस अपडेट में। साथ ही आज की तमाम बड़ी और काम की खबरों की बात करेंगे इस अपडेट में। बात करते हैं आज की पहली बड़ी खबर की, तो दिवाली पर भारत ने चीन को सिखाया है करारा सबक, कर दिया है 50,000 करोड़ रुपए का नुकसान। दुनिया में अमेरिका को पछाड़कर सुपर पावर बनने की ख्वाहिश पाले चीन को भारत ने जबरदस्त चोट मारी है, जिसे वे लंबे समय तक भूल नहीं पाएगा। ये मार इतनी गहरी थी कि उसका दुनिया की सबसे बड़ी महाशक्ति बनने का सपना भी बनने का सपना है वो भी यहाँ पर खत्म हो सकता है। दरअसल कॉन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेड यानी कैट के राष्ट्रीय अध्यक्ष बीसी भरतिया के मुताबिक पूर्वी लद्दाख में पिछले 1.5 साल से भारत और चीन के साथ सैन्य यहाँ पर जो विवाद है, सीमा विवाद वो चल रहा है। वही सैन्य तनाव में उलझे चीन को देशवासियों ने जबरदस्त यहाँ पर सबक सिखाया। दरअसल भरतिया के मुताबिक कैट के इंटरनल सर्वे में पता चला है कि इस दिवाली को यहाँ पर करीब 1.25 करोड़ रुपए का कारोबार यहाँ पर हुआ है। वह अधिकतर लोगों ने कोई भी चीज यहाँ पर खरीदते वक्त इस बात का ध्यान रखा है कि वे कहीं चीन में तो बनी हुई नहीं है। वही लोगों की इस प्रपोज के चलते चीन के इस साल यहाँ पर दिवाली पर हुए कारोबार में करीब 50,000 करोड़ रुपए का नुकसान यहाँ पर हुआ। उन्होंने कहा है कि ड्रैगन के फंड को कुचलने में व्यापारियों और खरीदारों दोनों ने बराबरी का साथ यहाँ पर दिया है। वही दुकानदारों ने अपनी दुकानों और शोरूमों पर चीन के माल का रुख ही नहीं रखा। वही दिवाली पर खरीदारी करने पहुंचे आम लोगों ने भी यहाँ पर चीन में बनी चीजों को खरीदने से साफ इनकार कर दिया। चलिए बात करते हैं अगली खबर की, तो राजस्थान के रोडवेज कर्मचारियों को दिवाली का तोहफा, महंगाई भत्ते में 7% की गई है बढ़ोतरी। राजस्थान रोडवेज ने कर्मचारियों के महंगाई भत्ते में 7% की बढ़ोतरी की है। साथ ही पेंशन पाने वालों के महंगाई भत्ते में भी 7% की वृद्धि राजस्थान के अंदर ही की गई है। वही राजस्थान राज्य के परिवहन मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास ने बताया है कि रोडवेज कर्मचारियों व अधिकारियों और पेंशनर्स के महंगाई भत्ते में राज्य सरकार के अनुरूप 7% की वृद्धि कर उसे 189% से बढ़ाकर 196% कर दिया गया है, जिसका भुगतान 1 जुलाई 2021 से किया जाएगा। वही सरकार द्वारा जारी बयान में कहा गया है कि सरकार ने यहाँ पर बताया है कि नवंबर 2016 से लेकर मार्च 2019 तक की अवधि के ग्रेजुटी अवकाश में 5वें व 6ठे वेतनमान के आयोग कैरियर सहित अन्य भुगतान यहाँ पर अन्य का भुगतान भी यहाँ पर किया जा रहा है। वही परिवहन मंत्री ने बताया कि इससे 2400 से अधिक सेवानिवृत्त कर्मचारियों को लाभ मिलेगा। उन्होंने बताया है कि चोमू हाउस परिवहन मार्ग पर स्थित वैशाली नगर व जयपुर आगर और इसके अलावा यहाँ पर टायर प्लांट में अनुपयोगी भूमि राज्य सरकार को हस्तांतर किए जाने के एवज में 1 नवंबर 2021 को 214 करोड़ रुपए यहाँ पर जारी हो चुके हैं। चलिए बात कर लेते हैं अगली खबर की, तो प्रधानमंत्री मोदी आज पहुंचेंगे केदारनाथ, 130 करोड़ के प्रोजेक्ट का करेंगे उद्घाटन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शुक्रवार ने आज उत्तराखंड के केदारनाथ ज्योतिर्लिंग का यहाँ पर यात्रा करेंगे। वही पीएम मोदी की इस यात्रा को लेकर तैयारियां जोरों पर चल रही है। वही केदारनाथ दर्शन के बाद प्रधानमंत्री मोदी आदि शंकराचार्य की समाधि का लोकार्पण भी करेंगे। इस समाधि को साल 2013 की बाढ़ में यहाँ पर नष्ट होने के बाद में दोबारा यहाँ पर बनाया गया है। वह जानकारी के मुताबिक प्रधानमंत्री मोदी सुबह 6:30 बजे केदारनाथ पहुंचेंगे। रिपोर्ट्स के मुताबिक पीएम के कार्यक्रम से अन्य कई बड़े नेता भी यहाँ पर जुड़ेंगे। वहीं गुजरात बीजेपी के अध्यक्ष CR पटेल सोमनाथ मंदिर, तो झारखंड के बीजेपी अध्यक्ष नक्सीकांत दुबे देवघर मंदिर से जुड़ेंगे। वहीं कार्यक्रम से वर्चुअल जुड़ने वाले नेताओं में डॉक्टर जितेंद्र सिंह भी होंगे, जो श्रीनगर के शंकराचार्य मंदिर से जुड़ेंगे। बात करते हैं अगली खबर की, तो आम आदमी के लिए राहत की खबर, सरसों तेल समेत सभी खाने के तेल हुए हैं सस्ते।
दिवाली पर आम आदमी के लिए राहत भरी खबर निकल कर आई। दरअसल दिवाली और छठ पूजा से पहले खाने का तेल सस्ता हो गया है। वही त्योहारी मौसम में लोगों को राहत देते हुए अडानी, विलमार और रुचि सोया इंडस्ट्रीज सहित प्रमुख जो खाद्य तेल कंपनियां हैं उन्होंने थोक कीमतों में 4 से 7 रुपए प्रति लीटर की यहाँ पर कटौती की है। वही उद्योग निकाय की ओर से यहाँ पर बताया गया है, ऐसी ओर से बताया गया है कि बाकी कंपनियां भी जल्द से जल्द इस तरह का कदम उठा सकती है। वही SCA ने बताया है कि खाद्य तेलों की थोक दरों में कमी करने वाली कंपनियों में यहाँ पर जीमेनी और इसके अलावा यहाँ पर गोकुल रिफाइंड्स एंड सोलवर्ट और इसके अलावा विजय सोलावेक्स समेत कई तरह की जो कंपनियां हैं इन्होंने यहाँ पर दामों को कम किया है। तो ये बात करते हैं अगली खबर की, तो किसानों के लिए खुशखबरी, 50% सब्सिडी पर खरीदे कृषि यंत्र। इस राज्य में कराया जा रहा है पंजीकरण। कृषि क्षेत्र में जैसे जैसे किसान नई तकनीकी की तरफ रुख कर रहे हैं वैसे वैसे खेती किसानी में कृषि यंत्रों की मांग भी बढ़ती जा रही है। आज के दौर में बिना कृषि यंत्र की खेती की कल्पना नहीं की जा सकती। इसी को देखते हुए उत्तर प्रदेश सरकार ने किसानों को सस्ती दर पर कृषि यंत्र और यहाँ पर कस्टम हायरिंग सेंटर मंडलवार पंजीकरण की सुविधा यहाँ पर दे रही है। वही उत्तर प्रदेश के किसान जनपदवार निर्धारित तिथि को पंजीकरण यहाँ पर कराकर 50% तक अनुदान पर कृषि यंत्र और 40% अनुदान पर कस्टम हायरिंग सेंटर प्राप्त कर सकते हैं। इसके लिए उन्हें 10,000 रुपए तक के अनुदान वाले कृषि यंत्रों को जो वो है उसके ऊपर जमानत राशि भी यहाँ पर जमा नहीं करानी होगी। वही 10,000 रुपए से 1 लाख रुपए तक के अनुदान वाले कृषि यंत्र के लिए 2,500 रुपए जमा कराने होंगे, जबकि 1 लाख रुपए से अधिक के अनुदान और कस्टम हायरिंग सेंटर के लिए 5,000 रुपए जमा कराने होंगे। चलिए बात कर लेते हैं अगली खबर की, तो दीपावली पर सस्ते ईंधन का तोहफा। केंद्र के बाद 16 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेश घटा चुके हैं पेट्रोल डीजल पर टैक्स। पेट्रोल डीजल के दामों में लगातार कई दिनों से बढ़ोतरी से त्रस्त जनता को केंद्र सरकार ने बुधवार को अचानक दिवाली गिफ्ट दे दिया। वही दीपावली के एक दिन पहले सरकार ने पेट्रोल पर 5 रुपए और डीजल पर 10 रुपए एक्साइज ड्यूटी कम करने का ऐलान किया। वही केंद्र की ओर से कीमतों में कमी के बाद नई कीमतें लागू यहाँ पर हो गई है। वही इस कटौती के बाद केंद्र के बचे हुए वित्त वर्ष में करीब 43,000 करोड़ का राजस्व का नुकसान सरकार को होगा। हालांकि राज्यों की वेट कटौती अभी भी वेट कटौती नजर नहीं आ रही है। यहाँ पर ये कब से लागू होगी ये स्पष्ट नहीं है। वही केंद्र सरकार की घोषणा के बाद 16 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों ने भी पेट्रोल डीजल के ऊपर यहाँ पर जो वेट कटौती है यानी वेट है उसमें कटौती की घोषणा की है। इनमें 12 भाजपा शासित राज्य हैं। भाजपा शासित राज्यों में असम, त्रिपुरा, मणिपुर, कर्नाटक, गोवा, उत्तर प्रदेश, गुजरात, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश और अरुणाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, उत्तराखंड ने अतिरिक्त कटौती की घोषणा यहाँ पर की है। इसके अलावा बिहार, ओडिशा और सिक्किम ने भी यहाँ पर वेट में कटौती का ऐलान यहाँ पर किया है। हिमाचल प्रदेश सरकार की ओर से भी यहाँ पर वेट में कटौती का ऐलान किया गया है। वही कल शाम तक जम्मू कश्मीर के LG ने भी यहाँ पर पेट्रोल डीजल की कीमतों में 7-7 रुपए घटाए जाने की जानकारी यहाँ पर दी है। वही किस राज्य में कितना वेट कम हुआ है, तो गुजरात में 7% यहाँ पर वेट कम किया गया है। असम में भी 7 और कर्नाटक में भी 7, गोवा में भी 7 और मणिपुर में 7-7 रुपए और त्रिपुरा में भी 7-7 रुपए और उत्तराखंड में 2 रुपए पेट्रोल पर और 2 रुपए डीजल पर यहाँ पर कम किया गया। इसके अलावा यूपी में 7 रुपए यहाँ पर वेट कटौती यहाँ पर की गई है। वही बिहार में 1.5 रुपए की यहाँ पर कटौती की गई है। वही केंद्र सरकार के फैसले के बाद मध्य प्रदेश की शिवराज सिंह सरकार ने पेट्रोल डीजल पर 4% वेट घटाया है। वही केंद्र की एक्साइज ड्यूटी पर प्रदेश सरकार ने वेट घटाने के बाद केंद्र सरकार की ओर से वेट घटाने के बाद 11 रुपए और 97 पैसे यहाँ पर डीजल और पेट्रोल यहाँ पर सस्ता यहाँ पर दोनों यहाँ पर हुए हैं। वही केंद्र सरकार द्वारा एक्साइज ड्यूटी कम करने से पहले भोपाल में पेट्रोल के दाम 118 रुपए थे, अब यहाँ पर इनमें कमी आई है। वही डीजल 107 रुपए था, वही पेट्रोल का 112 रुपए और डीजल का यहाँ पर 55 रुपए और 40 पैसा प्रति लीटर एमपी में हो गया है। वही हरियाणा में भी यहाँ पर 12 रुपए पेट्रोल डीजल यहाँ पर सस्ता हुआ है। मनोहर खट्टर ने ट्वीट करके इस बारे में जानकारी दी। हालांकि वेट की दरें कितनी कम की गई है इसको लेकर स्पष्ट यहाँ पर नहीं किया गया है। वही बिहार में पेट्रोल 8 रुपए 20 पैसा और डीजल में यहाँ पर 13 रुपए 90 पैसे की कटौती यहाँ पर अब तक हुई है। उत्तर प्रदेश में भी 12 रुपए की कटौती पेट्रोल डीजल की कीमतों में की गई है। चलिए बात कर लेते हैं एजुकेशन और जॉब रिलेटेड कुछ महत्वपूर्ण अपडेट्स की, तो MP बोर्ड की 10वीं और 12वीं की परीक्षा की तिथि हुई है घोषित, फरवरी में होगा एग्जाम। मध्य प्रदेश बोर्ड ने 10वीं और 12वीं की परीक्षाओं की तिथियों का ऐलान यहाँ पर कर दिया है। वही मध्य प्रदेश बोर्ड की 10वीं और 12वीं की परीक्षाएं 12 फरवरी 2022 से शुरू होगी। वही व्यावसायिक विद्यालय, पूर्व शिक्षा में डिप्लोमा और शारीरिक शिक्षा यहाँ पर परीक्षण पत्रोत्ती
की परीक्षा भी यहाँ पर 12 फरवरी से शुरू होगी। वही बोर्ड ने कहा है कि थ्योरी के साथ साथ प्रैक्टिकल परीक्षाएं 12 मार्च से शुरू होगी, लेकिन थ्योरी की परीक्षाएं 20 मार्च तक यहाँ पर चलेगी। इसके अलावा जो यहाँ पर प्रैक्टिकल परीक्षा का समापन है वो 21 मार्च को यहाँ पर शुरू होगा। आपको बता दें कि अभी बोर्ड 10वीं और 12वीं की परीक्षाएं अब नए पैटर्न पर होगी। बोर्ड ने नई शिक्षा नीति 2020 के प्रस्ताव को अपनाया है। संशोधित पैटर्न के अनुसार 10वीं और 12वीं की परीक्षा में 40% यहाँ पर प्रश्न वास्तुनिष्ठ और दूसरे जो प्रश्न है वो यहाँ पर सब्जेक्टिव प्रकार के यहाँ पर होंगे। वही अन्य 20% प्रश्न एनालिटिकल टाइप के यहाँ पर होंगे। चलिए बात कर लेते हैं अगली खबर की। तो इस राज्य में बिल्डर्स ने घर या फिर फ्लैट देने में की देरी तो खरीदार को हर महीने देना होगा किराया। झारखंड में बिल्डर्स की मनमानी को लेकर राज्य सरकार सख्त हो गई है। यहाँ अगर बिल्डर्स खरीदारों को समय पर फ्लैट या फिर घर नहीं देगा तो उसे हर महीने एक निश्चित आवास किराया यहाँ पर चुकाना होगा। इसके अलावा प्रोजेक्ट में देरी करने पर बिल्डर्स पर पुराने जुर्माने और हर्जाने की जो नियम पहले से लागू है। वही झारखंड रियल एस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी ने यहाँ पर खरीदारों को धोखाधड़ी और यहाँ पर प्रोजेक्ट में देरी से होने वाले नुकसान की भरपाई के लिए आवास किराया का नया नियम यहाँ पर लागू कर दिया है। चलिए बात कर लेते हैं अगली खबर की। तभी गोली करेगी कोरोना का काम तमाम। ब्रिटेन ने मोलनुपिराविर दवा को दी है मंजूरी। ब्रिटेन ने कोविड-19 के सफल उपचार में मददगार मानी जा रही दुनिया की पहली एंटीवायरल गोली के सशर्त उपयोग की मंजूरी यहाँ पर दे दी है। ब्रिटेन पहला देश है जिसने इस गोली के से उपचार को उपयुक्त यहाँ पर माना है। हालांकि यह स्पष्ट नहीं है कि यह गोली कितनी जल्दी यहाँ पर उपलब्ध होगी। वही 18 साल से अधिक उम्र के कोरोना संक्रमित लोग ऐसी गोली का यहाँ पर उपयोग करने की मंजूरी दी गई है। इसमें कम से कम एक ऐसा यहाँ पर कोई कारक नजर आ रहा है जिससे स्थिति गंभीर यहाँ पर हो सकती है। इस दवा का नाम मोलनुपिराविर यहाँ पर है। वही कोविड-19 के जो हल्के फुल्के जो यहाँ पर संक्रमण वाले व्यक्ति है उनके लिए यहाँ पर ये गोली यहाँ पर काफी कामयाब मानी जा रही है। इन व्यक्तियों को ये गोली दिन में 2 बार यहाँ पर लेनी पड़ेगी। भैया बात करते हैं अगली खबर की। तो कोरोना को लेकर बड़ी खबर देखिए। भारत में कोरोना के मामलों में फिर हुई है बढ़ोतरी। 24 घंटों में 12,000 से अधिक नए मामले हैं सामने। देश में कोरोना वायरस संक्रमण के मामलों में एक बार फिर यहाँ पर इजाफा दर्ज किया गया है। वही केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय की ओर से जारी किए गए आंकड़ों के अनुसार पिछले 24 घंटों में भारत में 12,885 नए मामले पाए गए हैं। वही 461 लोगों की कोरोना के कारण मौत भी हुई है। वही मंत्रालय के मुताबिक 24 घंटों में 15,000 से अधिक लोग यहाँ पर ठीक भी हुए हैं। वही स्वास्थ्य परिवार कल्याण मंत्रालय की ओर से जारी किए गए आंकड़ों के अनुसार अब तक भारत में कोरोना के कारण भारत में अब तक 4 लाख से अधिक लोगों की मौत हो चुकी है। भारत में जो फिलहाल एक्टिव केस है वो 1,48,000 के आसपास है। वही अब तक भारत में 3,37,12,000 से अधिक लोग ठीक होकर घर जा चुके हैं, इनको डिस्चार्ज किया जा चुका है। वही भारत में अब तक 4,59,000 से अधिक लोगों की कोविड के कारण मौत हुई है। मंत्रालय के अनुसार देश में अब तक 3,43,00,000 के आसपास टोटल मामलों की पुष्टि हो चुकी है। टीकाकरण की बात करें तो देश में अब तक 1,07,63,14,000 खुराकें दी जा चुकी है, जिनमें 30,90,920 खुराकें कल दी गई है। वही यहाँ पर आयुष्मान के अनुसार अब तक 61,23,00,000 से अधिक सैंपल टेस्ट किए जा चुके हैं, जिनमें कल 10 लाख के आसपास सैंपल की टेस्टिंग भारत में की गई है। वही पिछले 24 घंटों में हिमाचल प्रदेश में 138 नए मामले सामने हैं। वही 4 कोरोना मरीजों की मौत पिछले 24 घंटों में यहाँ पर हिमाचल प्रदेश में हुई। यहाँ पर मृतकों की संख्या 3,749 के आसपास यहाँ पर पहुँच गई है। वही भारत में कोरोना के मामलों में बढ़ोतरी है। दिल्ली में पिछले 24 घंटों में 41 नए मामले सामने हैं। किसी व्यक्ति की दिल्ली में पिछले 24 घंटों में मौत नहीं हुई है, ये एक राहत की खबर है। वही पंजाब में पिछले 24 घंटों में 34 नए मामले सामने आए हैं, लेकिन यहाँ भी किसी व्यक्ति की मौत की खबर नहीं है। इसके अलावा तमिलनाडु में 962 नए केस सामने आए, कर्नाटक में 254 नए केस सामने आए हैं। इसके अलावा भी देश के अलग अलग राज्यों में कोरोना के मामलों में बढ़ोतरी हुई है। तेलंगाना में पिछले 24 घंटों में 135 नए मामले सामने आए हैं। वही नागालैंड में 11 नए मामले पिछले 24 घंटों में सामने आए हैं। महाराष्ट्र में 1,993 नए केस सामने आए हैं। वही अब बात करते हैं अगली खबर की। तो कोवैक्सीन कोविड टीका लेने वाले 8 नवंबर से जा सकेंगे अमेरिका। WHO की मंजूरी के बाद बदला है नियम। संयुक्त राज्य अमेरिका ने भारत बायोटेक के कोवैक्सीन का कोविड टीका लेने वाले यात्रियों को देश में प्रवेश करने के लिए हरी झंडी दे दी है। वही कोवैक्सीन की दोनों डोज ले चुके लोग 8 नवंबर से अमेरिका जा सकेंगे।